अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त में हुक्म मेज़बान सुल्तान शाह। वाकई हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि मुल्क में जो कैश ट्रांजैक्शन है उसको जो है वो कंट्रोल किया जाएगा, जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उसको प्रमोट किया जाएगा। इसी हवाले से एक ख़बर ये सामने आई कि फ़ाइनेंस एक्ट में ये शिक लगा दी गई है कि अब जो ताजर रहनुमा यानी बिज़नेस अकाउंट्स में अगर आप 2 लाख रुपए से ज़ायद अमाउंट जमा करवाएंगे तो उसमें अगर आप टैक्स नहीं देते तो आपका 20% जो कटौती है वो की जाएगी। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो बहुत से ऐसे ताजर रहनुमा हैं जो कैश का कारोबार करते हैं और उसके बाद वो अपने अकाउंट में पैसे जमा करवा दिए जाते हैं। पहले ये जो स्लैब थी ये बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन अब अगर आप 2 लाख रुपए या उससे ज़ायद पैसे जमा करवाएंगे तो ये फ्लैश आउट होना शुरू हो जाएगा। मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम के तहत FBI भी इसको कंट्रोल करेगा और बैंक पाबंद होंगे इसको रिपोर्ट करने के। और अगर ये टैक्स अमाउंट नहीं होगी तो इस पर 20% कटौती की जाएगी, जिस पे इस वक्त ताजर रहनुमा जो है वो सरापा एहतजाज है। अब वो कह रहे हैं कि इससे इस मुल्क में कारोबार करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। वो कहते हैं कि पहले ही जो बोझ है टैक्स का वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस तरह मज़ीद बोझ बढ़ेगा और मुल्क में कारोबार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जबकि हुकूमत के जो दावे हैं वो इसके बरक्स है। हुकूमत ये कहती है कि इस तरह डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी बनेगी, टैक्स मज़ीद इकट्ठा होगा और हालात जो है वो मज़ीद बेहतर होंगे। इसी पे बात करेंगे आज प्रोग्राम में। जो लोग इस पे ताजर रहनुमा हैं जो अपना कारोबार करते हैं उनसे ये जानेंगे कि जो अनडॉक्यूमेंटेड बिज़नेस चल रहा है उसके बाद जब वो पैसे जमा कराएंगे बैंक में तो उसकी कटौती जो है वो की जाएगी। आए कुछ दुकानदारों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसा चल रहा है काम? बस किसी दिन माशाल्लाह अच्छा होता है, किसी दिन फारिग बैठे होते हैं। यानी मिक्स है जी। बहुत डेड नहीं है वो किसी टाइम होता है, सम टाइम ऐसे होगा जैसे बिल्कुल ही डेड हो गया, लेकिन जब तक अल्लाह का साथ हमारा है तब तक जब उसने रिस्क देना है रास्ते की वो है जी बिल्कुल वो देता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये टैक्सेस की बात हुई और अभी ये खबर सामने आ रही कि अगर आप 2 लाख रुपए से ज़ायद जमा कराएंगे बैंक में बिजनेस अकाउंट में तो पैसे कटेंगे 20%। ये जगह टैक्स वाला हिसाब है। गवर्नमेंट है कुछ भी कर सकती है, किसी चीज़ पे भी कोई टैक्स लगा दे लोगों को देना पड़ेगा, लेकिन लोग इस साइड से हट जाएंगे, लोग पैसे नहीं डिपॉजिट कर पाएंगे, फिर ऑनलाइन हाथों हाथ वाला काम हो जाएगा। गलत है ये तो ज़्यादा खतरनाक है। वो फिर खतरनाक, फिर निपटाना भी तो इन्होंने ना, फिर ऐसे केसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ये तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाता है, पेमेंट चली गई आ गई। इजी वे होना चाहिए हर काम के लिए, ना कि गवर्नमेंट को मुश्किलात पैदा करनी चाहिए। गवर्नमेंट ये कहती है कि आप टैक्स भी तो नहीं देते हैं हर टैक्स। ये हम कितना फ़ोन बढ़ा हुआ है, ये सब पे टैक्स कटा हुआ है भाई। ये जब हमारी दुकान पे है पीछे गवर्नमेंट को टैक्स किया है इसका, फिर ये हमारी दुकान पे है ना सेल होने के लिए। जब आपने सेल करना है उसका प्रॉफिट आपने लेना है ना। हमारा इस पे क्या प्रॉफिट है मुझे नहीं पता, आप बताएं ना। हम 20,000 रुपये का फ़ोन ले रहे हैं कंपनी से, उसके ऊपर हमारा 1,000-1,200 रुपये सिर्फ बचत है। ये बचत है सिर्फ भाई। 1 लाख रुपए का फ़ोन बेचेंगे तो उसमें 2200-2500 रुपये की बचत है। ये क्या बचत है मुझे इसमें? तो गवर्नमेंट को क्या दे? तो आमदन क्या होती है आप? दिन में 5-7 फ़ोन बिक गए, 5 बिक गए, किसी दिन कोई नहीं बिका। महीने की एवरेज क्या है? महीने की एवरेज है कि आप हिसाब लगा लेंगे कोई बड़ा बंदा सेविंग करेगा, कोई 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए की सेविंग कर लेगा। ये करेगा तो फिर हमने लड़के भी रखे हुए अपने पास, दुकान का बिजली का किराया, उनकी सैलरीज हैं, अपना खाना पीना, उनकी दोपहर के खाने का, मतलब आप कौन सी चीज़ वो तो टैक्स तो आमदन के हिसाब से ही होगा ना। लेकिन क्या आप ये जो आप कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल महीने का मैं 2 लाख रुपया अगर कमाता हूँ तो उसमें आप अखराजात भी करते हैं, क्या उसमें टैक्स देते हैं आप? उस फाइलर है, नॉन फाइलर हैं, यही तो मतलब है। हम देखिए ना हमारा सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। अगर आप फाइलर बन जाए, ये जो आप कर रहे हैं और 2 लाख रुपए आप कमा रहे हैं उसमें अखराजात भी जा रहे हैं तो आपका तो टैक्स होगा कम। फिर आप ज़हनी तौर पे तो रिलैक्स करेंगे ना यार, पैसे जमा कराओ आओ, होगा तो फाइलर ही होना, फाइलर ही चाहिए। मैं भी यही इस चीज़ से एग्री करता हूँ, होना चाहिए। तो फिर क्यों? लेकिन बस ऐसे ही पता नहीं गवर्नमेंट क्या लगा, किसी ने खौफ डाला हुआ है, लोगों ने खौफ डाला हुआ ना कि यार फाइलर ये भी पता चल जाएगा, ये उन्होंने ये भी टैक्स डाल देना, ये भी डाल। हालांकि ये सहूलतें हैं, आप फाइलर बन जाते हैं, आपके जो टैक्सेस काटते हैं इधर उधर से उसको वापस रिटर्न हो जाता है वापस। अच्छी चीज़ें होना चाहिए, मैं भी यही कहूँगा होना चाहिए फाइलर होना। खौफ की वजह से, खौफ की वजह से नहीं, एतमाद नहीं है। इस गवर्नमेंट का पता भी तो नहीं ना कब किस वक्त क्या किसके साथ क्या कर दे, लोग इस खौफ से बैठे हुए हैं, बस फाइलर नहीं बन रहे। ये खौफ है।
गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अच्छी अच्छी चीज़ें सामने ला के टैक्स लेना ही है। गवर्नमेंट ने जो चीज़ लगा दी वो लेनी है। देखिए वैसे आपके हिसाब से मुल्क कैसे चलता है मुल्क टैक्सेस से चलता है, अगर टैक्स नहीं देंगे? और अगर टैक्सेस ही कोई और खा जाए तो फिर आपका दिल करेगा टैक्सेस देने को। इस वक्त हमारे मुल्क में अच्छी चीज़ें, हमारे पंजाब में, मैं और किसी सूबे की बात नहीं कर रहा, हमारे पंजाब में इस वक्त पैसे लग रहे हैं, मुझे नज़र आ रहा है। हाँ, मरियम नवाज़ ने लगाए हैं और लग भी रहे हैं। और शहरों की देखें ना, अब इन्होंने एक नया वो CCD निकाला, मेरा ख्याल अच्छा इकदाम है। इसमें क्राइम लोगों के करने में कमी आएगी, लोग डरेंगे, और यही होना चाहिए। एतमाद बहाल होगा, एतमाद बहाल होगा, गवर्नमेंट को भी इन अजाबों से जान छूट जाएगी। ये जो रोज़ दिहाड़ी अदालतों में 6-6 साल केस चलता रहता है, ख़त्म कर देते हैं। लोग डरेंगे तो जराइम नहीं होगा। गवर्नमेंट को अगर चाहिए ना टैक्स लेना, जी भाई, तो टैक्स ले मुनासिब। अभी एक मिसाल दे रहा हूँ, 16 Pro Max हम लोग बेचते हैं, उसके ऊपर 1,78,000 रुपये टैक्स है। अब जिस बंदे ने लेना है, अगर गवर्नमेंट ये नहीं करती कि ये 4 लोग 5 लोग फ़ोन चलाएं, जो बंदा एक फ़ोन चलाएगा तो एक ही बंदा टैक्स देगा। मैंने जब से ये 1,78,000 रुपये टैक्स लगा ना, हम लोग पहले मेरी सेल थी, दिन में मैं 10 फ़ोन बेचता था। 1,78,000 टैक्स लगने के बाद एक फ़ोन बेचता हूँ। और लोग सोचते हैं यार मैं 1,78,000 गवर्नमेंट को दूँ ना दूँ, रहने दूँ, मैं एक और फ़ोन लेता हूँ, इसका हॉटस्पॉट वहाँ शेयर करता हूँ और मैं इसको चलाता हूँ। गवर्नमेंट को चाहिए मुनासिब पैसे ले, ताकि गवर्नमेंट टैक्स भी कटा हो, टैक्स भी रेवेन्यू, ये जितना पैसा इकट्ठा होगा गवर्नमेंट को ही जाना है, लेकिन मुनासिब ले, गुंडागर्दी ना करे। 1,78,000 उसका टैक्स बनता ही नहीं है, तो लोग कैसे देंगे? तो अब ये जो वो कह रहे हैं कि अगर आपका बिजनेस अकाउंट है, यानी आपकी शॉप का अकाउंट है, आप उसमें 2 लाख रुपए से ज़्यादा जमा कराएंगे। मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं अगर 1,000, तो 999 लोगों ने लगाया बैंक में पैसा नहीं डालना। बताएं कैसे वो पैसे इकट्ठे होंगे आप? मेरे अभी मैं दिखाता हूँ, मेरे स्टेटस पे लगी हुई ये चीज़ें कि जिसने भी पेमेंट लानी है वो मेरे पास कैश लेके आए, मेरे अकाउंट में किसी ने ट्रांसफ़र नहीं करना। पैसे गवर्नमेंट को नुकसान होगा। आप लें, आगे 600 कटता था, 300 कटता, लोग कटवाते हैं, बैंक के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हम भी सेम है। हमने रोज़ पता नहीं कितनी ट्रांजेक्शन करनी है, कितनी पेमेंट ट्रांसफ़र करनी है, कितनी इन करनी है। जब हम ये छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे तो हमारे भी एक्सपेंस है कि खाली हमने गवर्नमेंट के लिए जो है ना मुलाजमत नहीं करनी। हमारे साथ एक पूरा टीम वर्क जुड़ा है, 10 लोग हमारे पास काम कर रहे हैं, हमने उनको भी देखना है। अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, हमें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट रीजनेबल हो, तरीक़ेकार सही हो। देखिए रीजनेबल होगा तो कोई देगा ना। अब बिल्कुल ही ख़त्म, कहाँ गवर्नमेंट को 1 रुपया जा रहा है, गवर्नमेंट ने कहा इसको 3 रुपये कर दो, वो 3 रुपये करने के साथ साथ वो 1 रुपया भी खत्म हो गया। क्या हुआ? वो जो आ रहा था 78,000 जो है टैक्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो कैसे बहुत ज़्यादा। अगर हम यही कैसे लोग देंगे? 1,78,000 उसने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। 1,78,000 को बचाता है, 7,000 रुपये का फ़ोन मिलता है हॉटस्पॉट वाला, वो लेता है, उसके अंदर सिम डाल के हॉटस्पॉट इधर यूज़ करना था। गवर्नमेंट को क्या गया? कुछ भी नहीं गया। यही गवर्नमेंट इस 1,78,000 को खाली 78,000 रुपये ले आए, तो लोग देंगे यार। रास्ते आसान करे, पैसे इकट्ठे करने ना, तो रास्ते आसान करें ना, आसानियाँ पैदा होंगी, फिर पैसे इकट्ठे होंगे। चोर बाजारी से पैसे नहीं इकट्ठे होंगे। 1,78,000 को खाली 78,000 रुपये कन्वर्ट कर, ज़्यादा लोग जमा कराएंगे, ज़्यादा लोग, तो पैसे किसके पास जाएंगे? गवर्नमेंट के पास जाएंगे। गवर्नमेंट एहसास करेगी, गवर्नमेंट के साथ ही है दुनिया, ये सारा पाकिस्तान। आप फाइलर हैं? जी फाइलर हूँ। जिस तरह ये भाई फाइलर हैं, वो नहीं है क्योंकि उनका इस तरह के बहुत से लोग, बहुत बड़ी तादाद में ऐसे ही है, जो फाइलर नहीं है। वो भी तो होना, वो भी तो गलत है। वो कह रहे हैं कि हम ये कह रहे हैं कि आप ट्रांजैक्शन अगर 2 लाख से ऊपर करेंगे। एक छोटी सी मिसाल आपको देते हैं। बिजली चोर जो है, मेरा बिल 40,000 रुपये आया है, क्योंकि मैं बिजली चोरी नहीं करता, लेकिन मेरा हक मारता कौन? जो बिजली चोर करता। अब उसका टैक्स भी मैं दे रहा हूँ, उसका बिल भी मैं भर रहा हूँ, उसमें मेरा क्या कसूर है? अगर मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ यार मैं हक हलाल तरीके से खाता हूँ और मैं दूंगा भी हक हलाल तरीके से, मैं 2 नंबरी नहीं करूँगा, लेकिन फिर मेरा हक तो मर गया ना। मैं 40,000 रुपये देता हूँ, मेरे गली में कई ऐसे लोग हैं जो मीटर रीडरों को पैसे। इसमें आपका क्या नाम है? सलमान भाई, इसमें बात यह है कि हम सब हुकूमत पे तनकीद करते हैं, हम आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, हम सब करते हैं, हमारा काम है तनकीद करना और हमारा राइट भी तनकीद करना, लेकिन हम अपने गिरबान में नहीं देखते। आपके ये दोस्त हैं, आपने क्या इनको कहा फाइलर बन जाओ? एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नहीं कहा। हमने भी तो अपना रोल प्ले करना है ना। हमें पता होगा फलां शख्स बिजली चोरी कर रहा है, ऐसे ही है। हम कहेंगे यार, हम उसको मना ही नहीं करते, रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन देन उसकी चोरी का जो बिल है वो आपको और मुझे तो हमने अपना भी तो किरदार अदा करना है ना। अब यही एक बड़ी वजह है कि इतनी बड़ी हमारी इकॉनमी में जो अनडॉक्यूमेंटेड है, टैक्स है ही नहीं, लेकिन उनकी सज़ा हमें तो नहीं मिलनी चाहिए ना। देखें, आप फाइलर, मैं फाइलर,
अब जो नहीं है उसका टैक्स भी हम देंगे क्या? हम मजदूरी कर रहे हैं उसके लिए, तो गवर्नमेंट को चाहिए सारा कुछ देखे, बैलेंस कर। हाँ। सब पे नजलाना क्या है? एकदम से आगे 50 रुपए का एक यूनिट के 300 से ऊपर यूनिट चले हैं, 50 रुपए पर यूनिट भर रहे ये भी हैं। बढ़ और जो बिजली के बिल नहीं दे रहे वो मुफ्त में हजारों यूनिट चला के हमें परेशान कर और रहे उनको कोई कुछ नहीं हैं। कोई कुछ कहने वाला नहीं। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। और ये सिचुएशन है कि लोग कहते हैं कि हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन टैक्स का जो मेकनिज़म है वो बेहतर किया जाए। जो टैक्स नहीं देते वो कहते हैं हमें खौफ है, इस निज़ाम से खौफ है, लोगों ने डराया है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिएगा। जी ब्रेक वाइक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें इस मुल्क में जो टैक्स की बात हो रही है कि कैश जो ट्रांजैक्शन है उसको जो है वो किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा और लोगों को इस तरफ लाया जाएगा कि लोग जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करें, डॉक्यूमेंटेड जो है वो इकॉनमी जो है वो चलाई जाए। इसी पे हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो मुख्तलिफ़ कारोबार करते हैं, उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र, कैसा जा रहा है काम? ठीक है। बेहतर हुआ कुछ? किस वजह से? सेल वजह से सेल हो रही है। ठीक है, वो कभी हो जाती है कभी नहीं होती। ठीक, ये गवर्नमेंट ने अभी ये जो पॉलिसी बनाई कि टैक्स लगा दिया जाएगा अगर आप 2 लाख से ज़ायद अपने बिजनेस अकाउंट में जमा कराएंगे और अगर आप टैक्स नहीं दे रहे तो उससे 20% कटौती होगी। ये सही है? क्या गलत है इसमें? वो किस्मत में लेके आ रहे हैं उसको, हर बंदे को टैक्स में लेके आ रहे हैं। नहीं आना चाहिए। आना तो चाहिए, तो फिर गलत है। लेकिन हर बंदे को आना चाहिए ना। जो बड़े बड़े हैं उनको भी आना चाहिए, वो तो नहीं देते। जो छोटा बंदा उसको अब ला रहे हैं इस क्राइटेरिया में, तो ज़ाहिर सी बात है सारों के लिए बराबर होना चाहिए। अगर मैं दे रहा हूँ, अगर आप दे रहे हैं, आप फाइलर हैं, हम फाइनल। टैक्स देते हैं, तो आपको तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगा ना, आप ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं। हमें तो नहीं हो रहा, हमें तो नहीं हो रहा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं, इसी हॉल रोड पे कितनी बड़ी लोग बैठे हैं तादाद में जो टैक्स देते ही नहीं है, फाइलर भी नहीं है। तो सर वही बात है ना, ये हर बंदे के लिए होना चाहिए। तो ये ठीक है, ये ठीक है, एक अच्छा ही इकदाम है, लेकिन उस हिसाब से अब एहतजाज की कॉलेज शुरू होगी, अब एहतजाज करेंगे ताजरों की जानब से। सर वो उसमें असल में पूरी चीज़ें मैंने तो रीड नहीं की, जो पूरा रीड करेंगे ज़ाहिर सी बात जिन्होंने की हैं उनको देखेंगे। अगर वो जायज़ बात कर रहे होंगे तो उनके साथ ही रहेंगे, अगर वो नाजायज़ होगी तो ज़ाहिर सी बात है फिर। अभी आपका दिल वैसे क्या कहता है कि यार ये अगर टैक्स, ये कह रहे हैं कि कैश ट्रांजैक्शंस को है अब वो ख़त्म किया जाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं ना कैश पे काम करते हैं और फिर जाके पैसा जमा करा देते हैं, उसका कोई खाता ही नहीं होता। तो वैसे ये दिल क्या कहता है, ये ठीक है? यार ये होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हर काम में होना चाहिए। हाँ, हमसे गवर्नमेंट हर चीज़ में टैक्स लेती है, लेकिन हमें फैसिलिटेट नहीं करती। ये बात भी सही है, ठीक है ना। जितना हम टैक्स देते हैं, आप तो मेरे से बेहतर समझते हैं, दूसरे मुल्कों में इतना टैक्स नहीं देते। कम है टैक्स, कम है ना लेकिन टैक्स, फैसिलिटी ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दूसरे मुल्कों में टैक्स कम है, लेकिन वहाँ पे जो है वो फैसिलिटीज़ ज़्यादा दी जाती हैं। यहाँ पे टैक्स ज़्यादा लिया जाता है और फैसिलिटीज़ जो है वो ना होने के बराबर जो है वो दी जाती हैं। आए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या हालात हैं? शुक्र अल्लाह का, ठीक। काम बेहतर हुआ? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतर हुआ है। कल से काउंटर बाहर लगाए हैं। तो बाहर आ गए हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सुनाएं? शुक्र है अल्लाह का। ये गवर्नमेंट जो कह रही है कि 2 लाख से ज़ायद जमा कराएंगे बिजनेस अकाउंट में तो टैक्स, इस पे बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। क्यों परेशानी? अब 2 लाख रुपए किसी को हम सेंड करते हैं, हमारा तो काम ही ऑनलाइन होता है सारा। ऑनलाइन में पेमेंटें लोगों को देंगे तो उसमें ज़ाहिर सी बात है, अगर 2 लाख रुपए किसी को सेंड करते हैं, उससे ऊपर अगर कर देते हैं एक दिन में, तो हमारे लिए तो 20,000 रुपये चले जाएंगे। इसलिए हम ज़रा ज़्यादा परेशान हुए हैं। तो आप वैसे टैक्स देते हैं? टैक्स दे ही रहे हैं, हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं। वो सब दे रहे हैं। फाइलर हैं आप? नहीं, मैं फाइलर नहीं हूँ। बस यही प्रॉब्लम है ना। अब फाइलर क्यों नहीं? अगर फाइलर होंगे तो फिर नहीं लगेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि जब आप अपनी रिटर्न जमा करा रहे होंगे, अपना कारोबार शो कर रहे होंगे कि मैंने साल का महीने का ये कमाया, ये मेरी रसीदें हैं, तो आपका क्यों कटेगा? हाँ, ये लेकिन जब आप हैं ही नहीं तो कहीं से तो टैक्स लेना है ना। ये तो ज़ाहिर सी बात है। तो ये जो बाकी चीज़ों में जो टैक्स जा रहे हैं वो नहीं जा रहे, बिजली के बिलों में टैक्स जा रहे हैं, कोई भी चीज़ ले रहे हैं हम उनमें टैक्स। अच्छा, मज़े की बात यह है कि अगर आपको शायद ये नहीं मालूम ना, आप अगर फाइलर हैं तो आपके बिजली के बिल में भी एक टैक्स जो है वो कम हो जाएगा। मैं तो रहता है रेंट के मकान पे,
इसमें कैसे और आप रेंट पे, बेनिफिट नहीं है, आपको नहीं है, जो मालिक है, मालिक को ही आएगा। क्योंकि अगर वो फाइलर है तो। वो पता नहीं है कि नहीं है, उसका तो कुछ नहीं सकता। लेकिन अब देखें ना कितने लोग फाइलर ही नहीं है, तो सरकार क्या करे? मुल्क कैसे चलता है आपके साथ? मेरे ख्याल से इस टाइम कोई 50% लोग जो है ना वो मेरे ख्याल से रेंट पे ही रह रहे हैं, तो वो फाइलर होकर क्या करेंगे? नहीं, लेकिन रेंट पे रहना फाइलर से ताल्लुक नहीं है ना। पॉइंट ये है कि आपने उनके इतने बड़े बिजनेस नहीं ना है, नहीं, छोटा बिजनेस भी लोगों का हो, नहीं बिजनेस है, छोटा बिजनेस भी हो, टैक्स नहीं देता। नहीं टैक्स तो दे ही रही है, आवाम क्यों नहीं दे रही टैक्स? किसी चीज़ पे इनकार तो कोई आप भी नहीं। दे रहे ना, फॉर एग्जांपल मैंने ग्रोसरी कर ली, उस पर टैक्स दे दिया, कोई चीज़ खरीदी उस पर टैक्स दे दिया, लेकिन एक इनकम पे भी तो टैक्स है ना भाई। कि आप हो सकता है आप उस स्लैब से ही नीचे हो, आपको देना ही ना पड़े, या आप वहाँ पर हैं जहाँ पे आपको 500,000 देना पड़े, लेकिन वो 500,000 अगर लाख लोग भी देंगे तो फ़र्क तो पड़ेगा। जाहिर सी बात है वो नहीं देते, वो तो दे देंगे। लेकिन वो फाइलर होंगे तो पता लगेगा ना। मेरा अभी तो पता ही नहीं जब है फाइलर होंगे तो पता लगेगा ना कि भाई ये मेरी इनकम ये है एक्चुअल। होना चाहिए भाई। मैं भाईजान फाइलर हूँ तकरीबन कोई 15 साल से। अच्छा, गुड। मैं गवर्नमेंट आप को क्या टैक्स काम दे करते रहा हूँ, हो? मेरी यही मोबाइल्स के बिजनेस Okay, है, good. ठीक है। लेकिन एक चीज़ बताएं मुझे, मैं यही सवाल करना चाहूँ, आपने क्या बताना है कि ये पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है इतना टैक्स ले रही है, क्या हमें वो सहूलतें मैसर कर रही हैं? आप भी एक पाकिस्तानी शहरी हैं, आप भी खुद बताएं, आप भी को भी तनख्वाह चैनल से मिलती होगी, आप भी उसमें टैक्स कटवाते होंगे। वैसे ही है, कटवाता हूँ। कटवाते हैं ना, ठीक है। आप खुद एक अपने ईमानदारी से बताएं कि आपको जो आपका टैक्स आप दे रहे हैं उस पर आपको उतनी प्योरिटी मिल रही है, आपको फ़ायदा दे रहा है, ये सही मुल्क कह रहे हैं नहीं आप, मिल रहा। नहीं मिलती। अब सबसे पहली चीज़ देखें, इमरान खान आया, उस मुल्क के लिए फ़ायदा क्या किया? उसने पीटीए का टैक्स लगा दिया, वरना आज पहले लोगों को पीटीए अदारे का ही नहीं पता था कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन ये क्या अदारा होता है। उसने एक आगे लीगलाइज काम किया, स्मगलिंग बंद कराई, टैक्स एक्स्ट्रा ही लगा दिए, थोड़े भी नहीं, नाजायज़ लगा दिए, ठीक लगाए, गलत लगाए। लगाने चाहिए, हम ये नहीं कहते, होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन एक मुनासिब रेशो होनी चाहिए ताकि अब ज़्यादा देख- लोग दे सकें। ताकि लोग पैसे तो गवर्नमेंट को देना। अब फॉर एग्जांपल है नॉन पीटीए फ़ोन है फ़ोन, उसका टैक्स उन्होंने लगा दिया 16 प्रो मैक्स है 1,80,000 रुपया। उस पर अगर आप ट्रैवल कर गए हैं 30% आपको ऑफ हो जाएगा। अब 90% पाकिस्तान में लोग नॉन पीटीए फ़ोन क्यों यूज़ कर रहे हैं? एक फ़ोन रख लेते हैं, क्यों कर रहे हैं? वो कहते हैं यार ये नाजायज़ टैक्स है, इतना ज़्यादा टैक्स है, क्यों हम दें इस गवर्नमेंट को? क्योंकि इस गवर्नमेंट ने तो खुद खा जाना है। आप भी समझदार हैं माशाल्लाह, जितने रिटर्न में कुछ नहीं मिलता ना। जनाब कुछ नहीं मिलता। मैं 15 साल से टैक्स फाइल करता आप हूँ, दे रहे हो रिटर्न टैक्स। भरता हूँ। अच्छा चलो, अब अगला सवाल ये है कि जो मैंने भाई से भी पूछा, अभी जो सरकार कह रही है कि अगर आप 2 लाख से ज़्यादा ऊपर ये तो ज्यादती है ना जनाब, ये तो सरासर ज्यादती है फाइलर होगा तो आपका तो नहीं कटेगा जनाब। मैं अपनी बात तो कर नहीं रहा, मैं तो लोगों की कर रहा हूँ। अब जिसका बिजनेस एक बहुत महदूद सा है, वो टैक्स फाइलर कैसे होगा? नहीं होगा। अगर वो हो भी जाए फिर भी होना उससे नहीं भी चाहिए उसको। यार हो के भी इधर कौन से आपको मिल रहे हैं गोल्ड मेडल? अब जलील ही हो रहे हैं इस मुल्क मेरे में। भाई, जनाब मेरी क्या बात नाम है सुने आपका? आसिफ। आसिफ भाई, वो एक अलग डिबेट है। और मैं उसमें इत्तेफाक करता हूँ आपके साथ कि भाई जो टैक्स दे रहे हैं उनको रिटर्न क्या मिल रहा है? ये कुछ नहीं बहुत मिल बड़ा- रहा। बहुत बड़ा सवाल ये मिल रहा है रिटर्न में, ये लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं। और सुन तो लें, लेकिन क्या लोगों को टैक्स फाइलर नहीं होना चाहिए? और सर जी ये पहले आप उस मुल्क को उस काबल तो बनाओ। टैक्स काबिल चले जी, कैसे ये भी भाई दे देंगे, फलाना भी दे देगा। मुझे ये बताएं, इनको आपको फ्यूचर नज़र ही नहीं आएगा, आपको फ़ायदा। अब पहले ही डिसअपॉइंट हो कि यार इन्होंने करना क्या, इन्होंने तो हमारे पैसे लेके हम यानी अदम एतमाद है। अदम एतमाद ही है जनाब। लेकिन देखें हालात मैं बेहतर तो टैक्स जमा कराएंगे तो- रिलेटिव बाहर कनाडा में भी रहते ठीक है, हैं, वो टैक्स यूके देते में हैं। भी रहते हैं जनाब। वहाँ तो पहली पॉलिसी टैक्स है। वो कहते हैं अगर हम टैक्स देते हैं ना उसका हमें 4 गुना वो गवर्नमेंट हमें वापस भी देती है। कहते हैं हम बड़े फ़ायदे में हैं। आप भी माशाल्लाह बाहर ट्रैवल करके आए होंगे, वहाँ के लोग आपके भी जानने वाले रहते होंगे, कोई आप उनसे पूछे ये कोरोना आया, वो कहते हैं हमें उन्होंने तनख्वाहें भी दी हैं। फलाही रियासत हमें का दी हैं, वैसे सारा जो कुछ किया। कॉन्सेप्ट था वो इस्लाम ने दिया, हाँ जी। फलाही रियासत का जी। अडॉप्ट भारत ने किया, जी गैर मुस्लिमों ने देखें, अडॉप्ट अगर किया, वो हमने नहीं किया। गोरे कलमा पढ़ लेना तो वो सीधा डायरेक्ट जन्नत में है। जैसे उनके तरीके रूल एंड लॉ जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए वो उसको फॉलो करते हैं। मुसलमान हो जाए वो सीधे जनती हैं। हम लोग देख लें पैरोकार होके हम लोग उतना कलमा नहीं गो करते, होके। कलमा गो होके हम कहते हम हैं, लोग उतना नहीं जहाँ ताल लग जाए जहाँ लगाने। लग जाए क्यों? इसकी आदत हमें हुकूमतों बहुत ने डाल दी शुक्रिया, है। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू आपने सुनी। सिचुएशन ये है कि इस वक्त लोगों में अदम एतमाद है, और यही वजह है कि वो कहते हैं कि अगर हम टैक्स दें तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स देते हैं वो कहते हैं हमें बदले में कुछ नहीं मिलता, जो टैक्स नहीं देते उसका बोझ भी हम पे डाल दिया जाता है। तो ताजर कम्युनिटी इस पर सरापा एहतजाज है। वो एक हड़ताल की भी कॉल दी है। तो कोशिश करते हैं ब्रेक के बाद वापस आएँ तो लाहौर चैम्बर के सदर से बात करते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस पर। हमारे साथ रहिएगा।
एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें टैक्सेस की भरमार की, आपने बिज़नेस कम्युनिटी दुकानदारों की गुफ्तगू सुनी। बिज़नेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस वक्त लाहौर चैम्बर के सदर मियाँ बुज़र शाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि एक तो हड़ताल की कॉल है, हड़ताल होने जा रही है, क्या लाएमल इख्तियार किया जा रहा है। गवर्नमेंट तो ये कहती है कि ताजिर जो है इस मुल्क के वो टैक्स नहीं देते, और अगर वो टैक्स नहीं देंगे तो मुल्क का निज़ाम नहीं बेहतर हो सकेगा। फाइनेंस एक्ट जो लाया गया उसमें भी मुद्दा ये रखा गया कि टैक्स अगर दिया जाएगा तो इस मुल्क का निज़ाम चलेगा। तो ताजिर रहनुमाओं का जो मौक़िफ़ जानने के लिए मियाँ साहब मौजूद है। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। गुफ्तगू टैक्स पे आगाज़ करने से पहले ज़रा आपकी ज़ात पे थोड़ी सी बात कर लें कि अभी एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, क्योंकि आप बजट ट्रांसमिशन में भी हमारे साथ मौजूद थे और आपने मुसलसल कहा कि कभी ये कहा गया कि ताजिर चोर हैं, एक ये बयानिया आया था जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा शोर भी किया, सरापा एहतजाज भी हुए। फिर आपने कहा कि इस मुल्क का वज़ीर ख़जाना जो है वो दोहरी शरीयत रखता है। उस पर अब काबीना से जवाब आना शुरू हो गया और सीनियर वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मियाँ बुज़र शाद साहब जो है वो खुद टैक्स नहीं देते, आपने गिफ्ट की हुई है प्रॉपर्टी। तो पहले मैं चाहूँगा ज़रा उस पर क्लैरिफिकेशन देना। बहुत शुक्रिया। मतलब आप खुद ये कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। 2024-25 में मेरी कंपनी ने 2 करोड़ 21 लाख रुपया बिजली का बिल दिया। ठीक है, मेरी कंपनी ने 52 लाख 20 हज़ार रुपया सेल टैक्स जमा करवाया है। ठीक है। और मेरी कंपनी के डायरेक्टर, जिसमें मेरी बेटी, मेरी बेगम और मैं हूँ, मैंने 50 लाख रुपया इनकम टैक्स जमा करवाया। ठीक है। ये तो मेरी ज़ात से वो तो 70,000 रुपए का कोई फिगर उन्होंने कोट किया। वो पर मंथ की तरफ आए और एक साइड पकड़ लें और एक साइड चले जाएं, वो एक अलहदा बात है। ओके। मेरी बात ज़रा सुन लीजिए। जब मुझे कोरोना हुआ और मैं डेथ बेड पे चला गया तो मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटियों को दे दी। अल्लाह की मेहरबानी थी, शायद ख्वाजा साहब को मैंने आज दिन ये अल्लाह ने मुझे दिखाना था कि मैं क्लैरिफाई कर दूं। एक बेटी हो तो रहमत होती है, 2 हो तो अल्लाह पाक कहते हैं कि इस पे जन्नत वाजिब है, और 3 हो जाए तो वो तो गारंटेड बंदा जन्नत में जाता है। और मेरी तीसरी बेटी का नाम भी जन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जन्नत को अपने इस्तिकात के मुताबिक पढ़ाया। और बड़ी खुशी की बात बताऊं, ख्वाजा साहब की बेटी न्यू जर्सी में मेरे घर के सामने रहती है। अच्छा। हाँ, ये बड़े दूध के दुले हुए हैं। कहने का मकसद ये है कि ये भी न्यू जर्सी में रहते हैं, और पूरे न्यू जर्सी में क्या न्यूयॉर्क में हर बात लोगों को पता है। मुझे किसी की बेटियों के ऊपर उछालने की जरूरत नहीं है। उछालना भी नहीं चाहिए, बेटियां मगर इन्होंने मुझे ये समझ नहीं आई, इन्होंने मेरी ज़ात पे किया है। सबसे पहली बात है कि जब 1991 में साहब बहादुर सेनेटर बने तो साहब का उस वक़्त साहब के पास 51 लाख रुपया था। ठीक है। ये 1991 की बात है। 2018 में 43 गुना, यानी कि 221 मिलियन 22 करोड़ रुपया हो गया। ख्वाजा साहब क्या क्रिकेट मैच खिलाते हैं? क्या ख्वाजा साहब कोई जुए का काम करते हैं? क्या ख्वाजा साहब क्या कोई स्टॉक हाउस है जिसपे ये बंदा तेजी कराते हैं? ये 221 कैसे बना? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मैं ख्वाजा साहब मेरे, जब बंदे की एज 71-72 हो जाए तो अंग्रेज वैसे ही कहता है कि अकल जो थोड़ी सी फ़र्क आ जाती है। फिर नैब ने 2018 4 सितंबर को जब इन्हें पकड़ा और तहकीकात की, 29 दिसंबर 2020 को जब ये गिरफ्तार हुए तो इनके अकाउंट, इनके ख़ानदान में से 48 अकाउंट निकले माशाल्लाह। 50 करोड़ 70 लाख रुपए उसमें से निकल आया माशाल्लाह। तारक मीर एंड कंपनी के बेनामी अकाउंट में 40 करोड़ रुपए निकल आया। ये नैब की फिक्रें हैं, मेरी नहीं है। और रही बात, मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ कि पाकिस्तान के वज़ीर दफ़ा जो हैं वो मौशत का दफ़ा करने आ गए। अल्लाह या अल्लाह रहम कर इस मुल्क पे कि जिस मुल्क का वज़ीर दफ़ा करते करते मशी दफ़ा करने आ गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि इसको कहीं और नहीं लगा दिया। और रही बात औरंगज़ेब साहब की, औरंगज़ेब साहब डच नेशनल हैं और उन्होंने गिव अप किया सुने अपनी नेशनैलिटी। अगर डच नेशनल ना हो, ये इनके फादर फारूक साहब अटॉर्नी जनरल थे और ये के भतीजे भी हैं और सुना है दामाद भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात ना करें।
नवाज शरीफ साहब ने 880 अरब रुपया अपनी बेटी को दिया, मरियम नवाज को, वो कैसे दिया? क्या वो डेस्परेट पे थे? नहीं, वो करप्शन छुपाने के लिए दिया। मैं तो कहता हूं जो अली बाबा 40 चोर हैं आईपीपीज वाले, ये कहां हैं? इनको लेके आए, इनके पीछे भी यही है। मुस्लिम बैंक की प्राइवेटाइजेशन करने में भी जब उन्हें किया तो उसके पीछे ये स्टेक होल्डर है। हर बुराई काम के पीछे नून लीग शामिल है। ठीक है। और ये बात, अब ये पहले एक बात मुकम्मल हो गई, मेरी जात तक अगर इन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ ख्वाजा साहब की आवाज पे। फार्म 47 पे जब अता तारड़ इलेक्शन जीता है तो मेरे तो घर में इलेक्शन मैंने करवाया, अपनी 5 कनाल की कोठी इसको दी है बगैर किराए के, जिसका 4 लाख रुपए बिजली का बिल मैंने दिया है। आपने दिया? हाँ, वो किराया 1 पैसा किराया नहीं लिया इनसे। और अता तारड़ साहब भूल गए हैं मैंने कहां से बने। 127 से मेरे घर में इनकी इलेक्शन कैंपेन हुई है। इनकी इतनी याददाश्त कमजोर है, किसी पे ऊपर इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आ रही। यानी उस वक्त आपके और मुस्लिम लीग के मामला ठीक नहीं, मैं किसी लीग में नहीं हूं। आई एम ए बिजनेस लीडर। मैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी के लिए खड़ा हूं। अगर मेरी किसी बिजनेस कम्युनिटी को तंग करेंगे, सबसे पहले मुझे हाथकड़ी लगाएं। ये क्या बदतमीजी है? पूरा पाकिस्तान इस वक्त एक पेज पे। लेकिन मियां साहब मैं जानना चाह रहा हूँ, देखें इस वक्त आप पे भी इल्जाम लगा, अब आप इल्जाम लगा। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं प्रूफ दे रहा हूँ। सर ये जातियात आ गई ना, अब नो मैं जाती, मेरा लगता ही नहीं, मेरा उससे लड़ना बनता ही नहीं। ख्वाजा साहब का बयान आया कि ये जातियात का मामला बढ़ गया। आपका बयान नहीं, मैं उसके लेवल पे नहीं हूँ। जो कि आपका राइट है, आप देंगे, लेकिन वो जातियात लग रही है। कहानी किस तरफ जा रही है? मतलब सिचुएशन तो ये है कि इस वक्त इस मुल्क का एक छोटा दुकानदार वो ये परेशान है कि जिसका किराने का स्टोर है कि मैं पैसे बैंक में रखूं या ना। मैं आपको बताऊं गवर्नमेंट का मौकव इसमें ये, सॉरी सर सवाल कंप्लीट होने दीजिए, गवर्नमेंट का मौकव ये कि भाई ये टैक्स नहीं देता। ओके, इशू ये है कि अब इसमें जातियात आना शुरू हो गई है। ओके, बात ये है जब इंसान कमजोर होता है ना तो वो सहारा ढूंढता है कि कहीं से मुझे कोई सहारा मिल जाए। गवर्नमेंट बहुत वीक कंडीशन पे खड़ी है। उसकी मैं वजह बताऊं। जब 32 माह पहले गवर्नमेंट गई है तो उस वक्त 35% गुर्बत की सतह थी। बिल्कुल ठीक है। आज 45% हुई है। ये इतने समझदार हैं, इन्होंने 32 माह में, जिसमें से 7-8 माह केयर टेकर के लगा लें, बाकी इन्होंने 2 साल में जो टाइम निकाला है, या 22 महीने या 20 महीने, उसमें गुर्बत की सतह 45% हो गई है। ये तो हमारे नसीब अच्छे कि इस साल रेमिटेंस 16 अरब डॉलर ज्यादा आ गए, जिसकी वजह से आज ये समझदार हो गए। कितन बताऊं कि 200 अरब डॉलर 40 साल से ये जो लोग हुकूमत कर रहे हैं, इनका बाहर पड़ा है। मेरे बाप का नहीं पड़ा। मेरा भी बैंक अकाउंट होगा, 1000-2000 डॉलर उसमें पड़े होंगे, मगर अरबों डॉलर किसके बाहर पड़े हैं? ये अली बाबा 40 चोर हैं जो आईपीपीज में भी हैं, जो बैंक माफिया में भी हैं, जो हर पाकिस्तान के बड़े बिजनेस माफिया में इनके शेयर्स हैं। बात ये है कि मुल्क किसी की बाप की जागीर नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये मेरा भी उतना मुल्क है जितना इनका है। इनका वोट और हमारे वोट लेने में फ़र्क है। ये बिरयानी और कीमे के नान पे वोट लेते हैं। मेरे जितने वोटर हैं बिजनेसमैन, लाहौर चैम्बर के क्या, पूरे पाकिस्तान के चैम्बरों के, दे आर ऑल टैक्स पेयर। हमारी पहली शर्त है टैक्स पेयर। बाकी रही बात टैक्स नहीं देते, मैं कहता हूँ इस मुल्क का फ़कीर भी टैक्स देता है। देता है? हाँ, पूछे कैसे? जब वो सुबह बाथरूम जाता है, पानी खोलता है, पानी पे टैक्स देता है। साबुन इस्तेमाल करता है, उस पर टैक्स देता है। ड्रेन पानी होता है, उस पर वासा का टैक्स देता है। टावल पे टैक्स देता है। जूता पहनता है, उस पर टैक्स देता है। जो कंघी और तेल इस्तेमाल करता है, उस पर टैक्स दिया होता है। जो कपड़े पहनता है, उस पर भी टैक्स दिया होता है। जो सिगरेट जलाता है, उस पर भी टैक्स है। नहाने से लेके बाहर आने तक सिर्फ 15 मिनट के टाइम पे उसने हर चीज़ पे टैक्स दिया है। असल में पूरी दुनिया में 18% सेल टैक्स है ही नहीं। पूरी दुनिया में 8%, 8.5% टैक्स है। हमारे पड़ोस में 2% से लेके 8.5% तक टैक्स है। खाने पीने की शॉप पे 2%, 3%, 4%। बिल्कुल ठीक है। मगर ये दुनिया का कानून, अंधा कानून 37AA कैसे आया? 37A जिस रात 25 जून को सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने फैसला दिया, 10 साल के बाद
तो 26 तारीख को बजट पेश होना था, 26 जून को, तो इन्होंने मेहरबानी की 37 को डबल ए कर दिया और एक उस अफसर राशि को हथकड़ी लगाने की पावर दे दी जो खुद रिश्वत लेता है। और मुझे बड़ी खुशी हुई जिस दिन लंगड़ियाल साहब ने कहा कि जी 1200 अरब रुपया टैक्स चोरी होता है, तो उसका जवाब ये है कि 1200 अरब में 1600 अरब रुपए की चोरी आप करवाते हैं, 1200 अरब आप ले जाते हैं। यही नुक्ता था जो आपने पहले भी, क्योंकि ये आप इसी बयान को बार बार टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया पे, मुख्तलिफ तकारीर में, प्लेटफॉर्म से आप ये करते रहे, तो यहाँ से ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते अब ज़ातियात पर आना शुरू हो गया है। ये नुक्ता था, क्योंकि सबसे पहले बयान आया कि ताजर टैक्स चोरी करते हैं। अच्छा, वैसे अब मियां साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप टैक्स को सपोर्ट भी करते हैं, आप कहते हैं टैक्स जमा कर रहा हूँ, लेकिन ये तो इट्स अ फैक्ट था कि हमारी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ऐसी है जो अनडॉक्यूमेंटेड, अनटैक्स्ड इकोनॉमी चला रही है। ये तो फैक्ट है। अब उसका फैक्ट बताऊँ, मैंने लंगड़ियाल साहब को कहा, मैंने औरंगजेब साहब को कहा और मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कहा, मैंने कहा 10 करोड़ 53 लाख इस वक्त अकाउंट होल्डर है 55 बैंकों में। ठीक है, 50 हो जाएंगे या 55 हो जाएंगे, मगर 10.5 करोड़ से ज्यादा अकाउंट होल्डर हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर सपोज करें एक आदमी के 4 अकाउंट्स हों तो फिर भी इस वक्त 2 करोड़ 60 लाख अकाउंट होल्डर होते हैं। 60 लाख आपका टैक्स पेयर है, 2 करोड़ जो नॉन टैक्स पेयर है उसको स्टेट बैंक, 55 बैंक और एफबीआर इकट्ठा बैठ जाए तो टैक्स नंबर जारी करो। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि ठेले वाला, पान वाला, तंबाकू वाला, चीनी वाला, वो सारे अकाउंट तो इनके हैं। असल मसला ये है। और जो छोटे मशरूम हैं ये खुद नहीं पकड़ना चाहते, क्योंकि इनकी जो स्पीड मनी है, जो खुद ही कहते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं जी 25% बिजली चोरी हो रही है, तो अगर बिजली 25% चोरी हो रही है तो फिर प्राइम मिनिस्टर रहने का फायदा क्या? रिजाइन करो, किसी और को मौका दो। फिर अगर 25% बिजली चोरी हो रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, इसी तरह से लंगड़ियाल साहब ने कहा है वो 1200 अरब की चोरी हो रही है। सवाल ये है कि आप 8200 अरब रुपया मार्कअप दे रहे हैं, 16 सेंट पे आपने बिजली खरीदी। उस वक्त ये दोनों पार्टियों की हुकूमत थी ना, बिल्कुल ऐसे। तो 16 सेंट में मैंने तो एग्रीमेंट नहीं किया। उसका बेनिफिशियरी कौन है? लंदन में किसके घर खरीदे गए हैं, दुबई में किसकी प्रॉपर्टी ली गई है, अमेरिका में किसने प्रॉपर्टी ली है, कनाडा में किसके बच्चे पढ़ रहे हैं। इस मुल्क का एक हल है, 50,000 जो ड्यूल नेशनल हैं, अल्लाह के वास्ते उनको निकाल दो, अल्लाह के वास्ते उनको निकाल दो। ये सारे जुर्म की सजा ये देते हैं, ड्यूल नेशनल। वो क्या करते हैं? बहुत बड़ा क्लेम कर रहे हैं आप। बहुत बड़ा क्लेम है। इन्हीं का 200 अरब डॉलर बाहर पड़ा है, यही किक बैक वहां जाती है पीछे। ये 200 अरब जब तक पाकिस्तान में नहीं आएगा, हम IMF के जंगल से बाहर नहीं निकल सकते। IMF क्यों आपको पैसे देता है? $100 आप बाहर बेचते हैं तो आपको IMF का प्रोग्राम $75 का मिलता है। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि आपने ये सारी बातें कर दी, जब गवर्नमेंट कहती है कि भाई हमने टैक्स तो कलेक्ट करना है ना, चोरी हो रही है, वो कहते हैं हम फिक्स टैक्स लगाते हैं, आप सरापा एहतजाज होते हैं। आपसे मुराद आपकी कम्युनिटी को सरापा एहतजाज होती है। वो कहते हैं कि हम जो कैश ट्रांजैक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए अब एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं कि आप क्योंकि बैंकिंग चैनल का इस्तेमाल करें, उस पर फिर आप सरापा एहतजाज नहीं सर, कहते हैं हम किधर जाएं सर? मैं बताता हूँ सर, 5000 का नोट बंद कर दें, 7 साल से मैं कह रहा हूँ। 1000 का नोट बंद कर दें। जब 5000 और 1000 का नोट बंद होगा तो सारे डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे। इतने बड़े बड़े बंडल तो कोई नहीं उठाएगा। गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती, क्योंकि उनको 25% पाकिस्तान की इकोनॉमी का मिलता है किकबैक में, अंडर इनवॉइसिंग में, SRO में, TDR में। वो वहां से कमाई रुक जाएगी। लेकिन वो तो इंडिविजुअल्स को मिलता है ना, गवर्नमेंट ऑफ नहीं, पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को नहीं, मेरा इनके फ्रंटमैनों को मिलता है, इंडिविजुअल्स को, इनके फ्रंटमैनों को मिलता है। जैसे आपके सामने ओमनाई ग्रुप था, 200 अरब रुपए का केस बना। क्या बना? ओ भाई, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो भी होगा या जेल में होगा या बाद में प्राइम मिनिस्टर होगा, या आज प्राइम मिनिस्टर होगा कल को जेल में होगा। ये हमारी सियासी तारीख है। ये बदकिस्मती है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि साहब
12 बाई 12 के कमरे में टीवी स्टेशन के साथ निकलसन रोड पे बैठते थे, सबको पता है। जब बट्टू ने नेशनलाइज कर लिया था इनकी इंडस्ट्री को, ये सबको पता है। इतना दूध का धुला हुआ कोई नहीं, सब खुद स्पीड मनी देते रहे हैं। सर वे आउट क्या है? वे आउट ये है, कैसे वे आउट ये है कि ट्रांजैक्शन जातियात में जाए बगैर तनकीद के मैं जातियात की बात नहीं कर रहा, सोल्यूशन चाह रहा हूं मैं आपको बताना। सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, 23,000 मुलाजिम है FBR के, इनको निकाल दें। 23,000 निकाल दें, बिल्कुल निकाल दें, वो सिरापे एहतजाज हो जाएंगे। सुनिए ना, PIA किसने तबाह की, स्टील मिल किसने तबाह की, यूटिलिटी स्टोर किसने तबाह किया, रेलवे किसने तबाह की, खाद का महकमा किसने तबाह किया, पासपो किसने तबाह किया, साफ पानी किसने तबाह किया, यू नेम इट यू फाइंड इट। कोई सरकारी इदारा आज तक क्या कोई कामयाब काम कर सका है? ये ठेके पे दे दें, जिस तरह अंग्रेज ने म्यूनसिपल कमेटियां ठेके पे दी हुई थी ना, तो अपना ठेका लेता था। FBR 17,000 अरब की जगह 20,000 अरब मेरे से ले ले, मुझे ठेके पे दे दे, ये 23,000 मुलाजिम अपने ले जाओ, मैं खुद 20,000 अरब दे दूंगा और हर साल 10% बढ़ा के भी दूंगा, क्योंकि मुझे पता है 17,000 अरब में 3,000 अरब तो ये रिश्वत खा जाते हैं और 10% में वैसे बढ़ा लूंगा, तो मुझे तो 22,000 अरब रुपया का टैक्स इकट्ठा हो जाएगा। ये जो यानी जितने भी आपका कहने का मकसद ये है कि जितने भी रिफॉर्म्स कर लिए जाए, उसको डिजिटलाइज कर लिया जाए, ट्रांसपेरेंसी ले आए, ये बेहतर नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। शाह से बड़ा शाह का वफादार है। अगर आपने पाकिस्तान का निज़ाम ठीक कर रहा है, आसान तरीका है, कराची से लेके पेशावर तक और कोयटा से के मीरपुर खास तक या अपना नाम डेरा गाजी खान तक, डेरा इस्माइल खान तक 15,000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप हैं। किसी एक पे कैमरा लगा है? ज़ीरो। 10 बाई 10 की दुकान पे आप कैमरा लगा रहे हैं। यार इस तरह नहीं होता। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि आपके पास 2 चादरें कहाँ आई हैं? उन्होंने कहा एक मेरी बेटे की है। भाई आप 2.5 करोड़ रुपए के, औरंगजेब साहब 2.5 करोड़ रुपए की ड्रेसिंग करके आते हैं। 2.5 करोड़ की ड्रेसिंग वाला ना इस गरीब मुल्क का वजीर खजाना नहीं होना चाहिए। हमसे तो अफगानी अच्छे, जिनके पास 1 रुपया नहीं था और 13 अरब डॉलर आज उनके पास है। लेकिन सर निज़ाम है ना, लोग टैक्स दे रहे हैं। नहीं, निज़ाम देखें, आप देखें, छोटा दुकानदार ठेले वाला भी टैक्स दे रहा है सर, सब टैक्स दे रहे हैं, इधर भी सारे टैक्स दे रहे हैं। सर आप कह रहे हैं कि दे रहे हैं। दुकान पे कैमरा ना लगाओ क्योंकि वो सर इनवाइसिंग ही नहीं करता। देखिए सर, सब टैक्स दे रहे हैं। देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, 100 रुपए की चीज़ है, कॉस्ट है, 18 रुपए सेल टैक्स, 5 रुपए उस पर होल्डिंग टैक्स, 123 रुपए हो गए, 7 रुपए उसका प्रॉफिट, 130 रुपए हो गए। अब उसने 10 बोरी चीनी बेची, फर्क किया, उसने चीनी पे टैक्स दे दिया है। अब जब वो 2 लाख की ट्रांजैक्शन करेगा, उस पर फिर 20,500 टैक्स देगा। हाउ इज पॉसिबल? यानी कि आप ये चाहते हैं कि वो 23 के बाद हमें 17 और दे, यानी कि 40% टैक्स हो जाए, तो फिर कमाएगा क्या? मुल्क कैसे चलेगा? पॉलिसी बनाते वक्त किसी आपके ख्याल से ये कैश ट्रांजैक्शंस को रिबट करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए क्या तरीक़ेकार अपनाना चाहिए? क्या कह रहे सरकार के ये जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं ये ख़त्म हो जाए और लोग डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी? एक लफ्ज़ में आपको बता देता हूँ जी, पाकिस्तान का हाल, ये 23,000 एम्प्लॉई फारग करें, 5% टर्नओवर टैक्स लगा दें बैंकों से, 110 दिन में आपका पूरे साल का बजट 20,000 अरब इकट्ठा हो जाता है, जितनी ट्रांजैक्शन होती है आपकी। सिर्फ पोर्ट पे 20% सेल टैक्स होना चाहिए और 10% कस्टम ड्यूटी होनी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं टर्नओवर टैक्स, बड़े नोट सारे बंद होने चाहिए। लंदन में मैं नाश्ता करने गया तो मैंने उसे कहा ये 10 पाउंड है, उसने कहा आप लाइन से बाहर हो जाओ। पीछे लिखा हुआ था ओनली कार्ड नॉट कैश। अब करें ना कि नोट बंद करना आपका काम है, नोट बंद नहीं कर सकते, वजह करप्शन इसी पे तो है, कार्ड के थ्रू तो होगी हो नहीं सकती। तो ये खुद नहीं करना चाहते। देखें ये शोर मचा रहे हैं, ढोल चोर मचाए शोर, खुद ही चोरी करा रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं भाईजान ठीक हो जाओ। मैंने जो पेट्रोल पंप वाली बात की है, क्या गलत है? मैं कहता हूँ लगाएं 10 बाई 10 पे कैमरा, और पहले 15,000 पे तो लगा लो। उसमें इसलिए नहीं लगाते कि 30% पेट्रोल आपका ईरान से आता है,
इन बाबुओं का हिस्सा है उसमें। 70 रुपये लीटर आता है, 270 रुपये लीटर बेच रहे हैं। सीधी सीधी 200 रुपये लीटर कमाई है। अगर 10,000 लीटर आया उन 2 करोड़ लेकिन सर अगेन कम्युनिटी तो उसमें भी आपकी मुलविस है ना। नो नो नो, हमारी कम्युनिटी नहीं, बिजनेस कम्युनिटी है वो सर, सर जो नहीं, पेट्रोल पंप भी चला रहा है, not a business businessman, community they are है, not जो, businessman. आपके स्टोर चला रहा है, बिजनेस कम्युनिटी है ना, वो तो खुद को बिजनेसमैन कहते हैं सर कि मैं हमारा आपको business है, बताऊं, मेरे 15 पेट्रोल सर मैं आपको स्टेशन बताऊं, एप्टमा के चेयरमैन गोहर एजाज साहब बिजनेसमैन है, ठीक है, खुद ड्यूल नेशनल है, यूके के ड्यूल नेशनल है, 20 साल से उनकी फैक्ट्री बंद है, वो बिजनेस लीडर बने हुए हैं। और भाई लीडर कैसे बना है? लीडर हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने परचून की दुकानों से काम सीखा, छोटे छोटे पैसे बेचे, माँ बाप का जेवर बेचा, अपने घर बेचे और एक छोटी सी मिल लगा ली। मेरे पास 1975 से लेके आज तक है। मैं अपने बुजुर्ग जो इस वक्त 72-77 साल के हो गए हैं, 75-77 साल के हो गए हैं, डेफिनेटली उनको माइग्रेन की ज़रूरत भी होगी गोली खाने की। उनके लिए गुजारिश है कि जब 28 मई 1998 को आपने धमाका किया था, $6.5 मिलियन मेरा फ्रीज हुआ था, 46 रुपये के हिसाब से $6.5 मिलियन की मेरे पास डिटेल आज भी मौजूद है, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मगर आपका 50 लाख से ये जो 200 अरब बना है वो कैसे बना है, ये मैं नाज़रीन आपके सामने सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। 19 तारीख को हमारी हड़ताल है, हम हड़ताल पूरे पाकिस्तान में करेंगे और ये मेरा पैगाम है कि मेरा साथ दें, हक का साथ से पहले दें। मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं, हमने करने ही नहीं, हम करेंगे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ओनली। हाँ, हमें कोई बदतमीज आदमी नहीं चाहिए टेबल पे, हमें लेवल पे मुज़ाकरात करने हैं। वो भी नहीं जिनको आपने घर दिया, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो भी सवाल ही पैदा नहीं होता। नो 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 वे, इनमें सिर्फ समझदार अगर कोई है तो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो हमारी टेबल पे आ जाए, चैम्बर में आ जाए, जरूर बैठेंगे। बहुत शुक्रिया। उनका भी पाकिस्तान उतना जितना मेरा है, बिल्कुल ठीक। मगर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया मियां अफजल शाह साहब, अजीम गुफ्तगू कर रहे थे, मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शुक्रिया दीजिएगा।